हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राकेश राय लाइब्रेरी चैनल। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज का मैं दूसरा सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ, यानी कि लक्ष्य यानी कि गोल। आप लोग जानते हैं कि बहुत आदमी के लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है। बट गोल होना, लक्ष्य होना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। ये हमें जीने का तरीका सिखाता है और जीने का एक अलग ही आनंद रहता है। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, गोल, हाउ टू अचीव गोल्स। दोस्तों, ये जो गोल है, ऐसे तो डिस्कशंस बहुत सारे पॉइंट में किए हैं, बहुत सारे बुक ने भी लिखे हैं, जैसे कि ब्रायन ट्रेसी ने जो लिखे हैं 12 स्टेप फार्मूला बताया, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ 4 स्टेप फार्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का। यानी कि 4 स्टेप फार्मूला में है पहला, यानी कि इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि डी से डिजायर, बी से बिलीव, भी से विजुअलाइज एंड फोर्थ नेवर गिव अप, यानी कि एन। तो चलिए, डिजायर जो है हमारे इसमें गोल में पहला स्टेप है। अगर हम लोग कोई भी हमारे मन में विचार आता है, अगर वो विचार हमारे लिए इंटरेस्ट अगर हमें विचार में आता है तो हमारे चाहत बन जाता है, यानी कि बर्निंग डिजायर बन जाता है। हो सके बर्निंग डिजायर वो शॉर्ट टर्म रहता है, लेकिन हमारे काम है कि उसकी कंसिस्टेंसी करना, लॉन्ग टर्म रखना। अगर दोस्तों कहीं अगर आग लगे कोई लकड़ी में, अगर वो आग लकड़ी जल रहा है, जब तक जल रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारा काम है बर्निंग डिजायर, यानी कि वो जलते रहे, यानी कि वो चाहत हमेशा चाहती रहे। तो कैसे हो सकता है? विजुअलाइज से हो सकता है, यानी कि इमेजिनेशन से हो सकता है, हमारे सोच से हो सकता है। तो डिजायर तो पहला स्टेप है कि हमारे बहुत ही, लेकिन ये डिजायर हमारे पूरे प्रोसेस को ये करने के लिए उसका जो ईंधन का काम करेगा वो है हमारे विजुअलाइजेशन, यानी कि इमेजिनेशन करना। ठीक है, तो डिजायर ये हो गई, यानी कि चाहत करना। जब भी हम डिजायर करें तो हमें ऐसा लग रहा है, महसूस हमें करना है। महसूस कैसे करना है कि ये गोल हम पूरा कर चुके हैं, ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। हमें हमेशा इंटरेस्ट लगातार करते रहना, यानी कि बर्निंग डिजायर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कभी स्टेप हम लोग फेलियर भी हो जाते हैं, हार भी जाते हैं, तो उस हार से हमें सीख मिलती है। ये दोस्तों याद रखिए कि हर फेलियर, हर हार एक बहुत बड़ा सक्सेस का बीज भी लेके आता है। तो हमें वो बीज पहचानना है कि इसमें हार में हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, और अपने इच्छा को बार बार दोहराइए। आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसको बार बार दोहराइए कि हम ये अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, ये चीज़ जरूरी है, तभी वो डिजायर जो है लगातार हमारा रहेगा दोस्तों। सेकेंड चीज है बिलीफ। बिलीफ हमें क्या सिखाता है? बिलीफ यानी कि विश्वास, यानी कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कि ट्रस्ट, कि ये चीज मैं कर लूंगा। तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन रहना होगा। और हमारे डिसिप्लिन कैसे रहेंगे? जो हम इमेजिनेशंस करते हैं कि हम ये चीज हमें अचीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं कि मुझे मार्क्स में फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में बिलीफ भी होना चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन ला रहे हो, विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग विश्वास है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो मेहनत ऑटोमेटिक हो जाएगी। कि जरूरी है कि विश्वास होना गोल। ठीक है, गोल सेटिंग है, बिलीफ, विश्वास बहुत ही जरूरी है। और ये याद रखिए, जो बिलीफ हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे बॉडी में होना चाहिए। तो ये चीज दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि विजुअलाइजेशन करना, यानी कि विजुअलाइज। दोस्तों, अगर हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक बार हमने कोई गोल सोचा है कि ये चीज़ मुझे करना, लिख ले, नहीं वो चीज़ नहीं, हमारे माइंड में वो चीज़ होना चाहिए। माइंड में कैसे होगा? जब हम लगातार रिपीट करेंगे। आप सोने से पहले एक बार रिपीट कीजिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। ठीक है, उठने से पहले उससे आप इमेजिन कीजिए, भी चलिए, यानी सक्सेस देखिए कि आप जो गोल का लक्ष्य जो बनाए हैं, वो लक्ष्य हासिल होने के बाद आपको जो आनंद मिलने वाला है, वो आनंद को आप माइंड में सोचिए। तो इससे क्या होगा? आपका वर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अच्छा से काम करोगे, आपको रास्ता दिखाई देगा। तो विजुअलाइजेशंस करना बहुत ज़रूरी। जैसे दोस्तों, हम लोग अपना बॉडी मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें करते। इस तरह से माइंड की एक्सरसाइज कैसे होगी? यानी कि सोचना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, तो वो माइंड की एक्सरसाइज होगी, माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ जाएगा वो चीज़ें, तो वो चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर सकते। यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि विजुअलाइज करना, इमेजिन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टार्टिंग हो जाते हैं हमारे
डिजायर्स है ये लास्ट तक चलते रहेगा, जब तक गोल अचीव नहीं हो तब तक ये चलते रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फोर्थ टॉपिक है आपका, फोर्थ टॉपिक आपका क्या है, हाँ यानी कि जब हम लोग विजुअलाइज हो गए थे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप हम लोग को होना चाहिए। कैसे, जो भी गोल बनाया है वो नहीं कि आधा करके हम लोग छोड़ दिए, जब तक वो अचीव ना हो तब तक हम लोग को कंप्लीट करना है, यानी कि नेवर गिव अप। मान लो अगर आप बीच में छोड़, लेकिन बाद में वो पछतावा आता है कि यार ये तो अचीव होने वाला, हम लोग काफ़ी करीब थे अपने लक्ष्य के लेकिन हमने छोड़ दिया, तो बाद में इसलिए कभी भी जब गोल सेटिंग कीजिए तो उसको पूरा टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी कि स्मार्ट, स्मार्ट का जो होता है दोस्तों, स्मार्ट स्पेसिफिक, तो गोल बना आपका माइंड में स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल यानी कि सब मेजर कर सको कि आपने कितना अचीव कर लिया है और कितना करना है। ठीक है, उसके बाद आपका अंदर अचीवेबल, यानी कि आपके माइंड में वो लगना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए मेरे लिए अचीवेबल है, मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। या उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है रेलिवेंट, रेलिवेंट यानी कि आप हर इंसान का जो होता है, जो सक्सेसफुल इंसान होना चाहता है उसके लाइफ का एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो अपने लाइफ को चाहता है कि आप ये भी मेरे गोल, उससे रिलेटेड आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। तो क्या होता है, ज़्यादा कभी भी गोल शॉर्ट टर्म गोल बनाइए तो जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उससे रिलेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ चीज़ है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड यानी कि टाइम रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि एक दिन में वीकली आपको ये टारगेट है, मंथली ये टारगेट है, या ये टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड में आप स्मॉल स्मॉल गोल बनाइए, ये सब चीज़ें स्मार्ट हमने डिस्कस किया कि कोशिश में होता है नेवर गिव अप, हमेशा एक तरह वो देखते हैं कि कितना मीटर को नापने के लिए जो तरीका हो जिसके स्मार्ट का नाप सकते हैं कि आप कितना गोल अचीव करेंगे और कितना आपको करना है, क्योंकि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में और फिर मैं आऊँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो से मिलता हूँ, और मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं थर्ड वीडियो फिर में लेकर आऊँगा। नमस्कार।